आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि an electron with kinetic energy 5 electron volt enters a region of uniform magnetic field of 3 micro Tesla perpendicular to its direction. An electric field E is applied perpendicular to direction of velocity. पहली बात तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक मतलब कि ऐसे मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको इनटू द प्लेन मान देते हैं। अब बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होगा वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। मतलब कि अगर चार्ज क्यू या फिर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मूव कर रहा होगा, ठीक है, टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी की है ही और मैग्नेटिक फील्ड के भी है, तो आपको दिख जाएगा अभी। अब बोलो द वैल्यू ऑफ ई सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द सेम पाथ, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था तो हम चाहते हैं कि इसी पाथ में वो कंटिन्यू मूव करते रहे। तो आइए इसको फटाक से बनाते हैं इसका डायग्राम। ये हो गया प्लस क्यू, ये हुआ ऐसे, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, अब बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। अब एक और पॉइंट ऐड ये करना चाहेंगे हम कि सो दैट द इलेक्ट्रॉन, हाँ आप देखो एक पॉइंट बोले थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि अगर इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस बना ही देते हैं, ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इसका एक्सिस है और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं ना। देखो ये तो तुमको अभी तक समझ में आ रहा है कि अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात किया गया है, तो एक गलती मत कर देना, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया है। तो यहाँ हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन ऐसे हो गया, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इधर हुआ, थंब को जब तुम प्लेस करोगे और मतलब कि तुम्हारा फोर फिंगर्स इनटू द पेपर जा रहा होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा चार्ज के कारण, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो आ जाएगा एफ एम। तो अगर ये एफ एम इसी यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तभी तो ये कंटिन्यू ऐसे मूव करते ही जाएगा। समझ में आया ये कंसेप्ट, ये जो समझ के बना लेगा। अब सवाल उठता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था परपेंडिकुलर, हम लगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना भाई, ले बना देता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर किसी किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है। दिखाता हूँ ये, और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया बेटा कि एक तो इधर लग रहा होगा फोर्स, और वो फोर्स होगा एफ एम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और एक फोर्स और लगेगा। अब कौन सा फोर्स लगेगा, और आपको पता होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इसी पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ई। तो बस ये दोनों को इक्वेट कीजिए और अपने को क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना आसान है नहीं, मैंने आपको अब बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखो कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड डायरेक्शनल वेलोसिटी, हाँ, और हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा अपने अपने पास क्या क्या गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9 × 10⁻³ और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू गिवन है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये अपने को गिवन है। अब ऐसा क्यों गिवन है, इसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे, ठीक है, इसको हम एफ बी कर देते हैं, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, सॉरी। तो अपने पास क्यू भी है, बी भी है, लेकिन क्या हमारे पास वी है, नहीं। तो अब वी के कारण ही आपको मल्टीपल इक्वेशंस गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास का क्या हो गया, 9 × 10⁻³ kg। वेलोसिटी का पता नहीं और वेलोसिटी हमको चाहिए, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻19 इंटू 2
अपॉन 9 × 10⁻³ इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 5 10, और ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, 9 × 10⁻32। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में आके। 32 नहीं होगा देखो, इसीलिए मेरे को लगा ना कि मैंने कुछ करा है जो गलत गलत है। तो 2 तो ऊपर चला गया, यहाँ पे 31 kg था। 32 कैसे कर दिया भैया? एक एक चीज बहुत मैटर करता है। तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपने पास 16 × 10⁻⁻19 अपॉन 9 × 10⁻⁻31। 31 को अगर हम 90 माइनस करेंगे तो 9 10 11 2, और 2 में एक 12। कोई दिक्कत? 9 10 11 2 1 3, मतलब 12 हो गया। तो ये आ गया आपका 16/9 इंटू 10⁻⁻12। अब प्यार से एकदम सॉल्व कर दे। मेहरबानी है उस क्वेश्चन सेटर की जिसने परफेक्ट बनाया। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 4/3 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो माइनस गलती कर रहा था, माइनस नहीं होना चाहिए था। देखो वो, देखो क्लिक करना चाहिए भाई, इतना आपका शातिर नजर होना चाहिए कि कभी कभी दिख जाए आपको कि हाँ भाई, एक अभी मान लो मैं माइनस लेता हूँ दिक्कत हो जाता। अब हटाओ। अब मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो क्यू ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यू वी क्रॉस बी। कोई दिक्कत? तो क्यू सिक्स कट गया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया? वी क्रॉस बी। ई इज इक्वल टू हो गया वी क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था बेटा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 4/3 इंटू 10⁻6 इंटू, अच्छा ये 4 है ध्यान देना। और बी की वैल्यू अपने को क्या गिवन थी? 3 इंटू 10⁻6। एकदम परफेक्ट वैल्यू आ गया यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 54 का। अच्छा 54 में ऑप्शन भी शायद था, लेकिन इसका मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है।